Hello, I'm Ashirwad and I will teach you about topic of pricing decisions under relevant costing, right? Now we are studying about pricing decisions. First thing, pricing decision is most important thing, right? Because with the help of pricing decisions we can consider about pricing, right? तो सबसे पहले हमें समझना होता है कि प्राइसिंग एग्जैक्टली होती क्या है, राइट? प्राइसिंग पर्टिकुलर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें इन्वॉल्व होने वाले कॉस्ट जो होते हैं वो डायरेक्टली और कुछ कॉस्ट इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को, राइट? तो प्राइसिंग नॉट कैन बी प्राइसिंग always affected by its cost, right? कॉस्ट के थ्रू हमेशा अफेक्ट होती है प्राइसिंग, राइट? इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो, राइट? तो चलिए हम थोड़ा बहुत समझते हैं यहाँ पर कि कॉस्ट एनालिसिस में कैसा हेल्पफुल करता है और प्राइसिंग डिसीजंस किस तरह से कॉस्टिंग के बेसिस पर हेल्पफुल होता है. तो प्राइस ऑफ अ फर्म्स प्रोडक्ट्स आर जनरली अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट. किसी भी कॉस्ट को आप एनालाइज करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं एंड देन उसके बाद ही आप डिसाइड करते हैं प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. तो ऑर्डिनरीली द फर्म्स कोट फुल कॉस्ट बेस्ड प्राइजेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स व्हेन डिमांड इज रिलेटिवली रेगुलर एंड स्टेबल. अब होता क्या है, राइट? कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स भी आएंगे यहाँ पर. डिमांड, अगर डिमांड रेगुलर बेसिस पे चल रही है, राइट, तो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करेगी. यानी आपकी प्रोडक्शन जो एक्टिविटी है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, वो भी क्या होगा, प्रॉपर वे में, पॉजिटिव वे में रन करेगी, राइट? चलिए, तो other important factors influencing pricing decisions are market forces, trade customs and management's pricing strategy. तो चलिए हम बात करते हैं. ये तो हम लोगों ने इसके बेसिक कंपोनेंट्स पढ़े. अब इसके मेन कंपोनेंट्स हैं जिससे प्राइसिंग डिसीजंस क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, राइट? प्राइसिंग डिसीजंस इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो किस तरह से इन्फ्लुएंस्ड होता है, किन किन बेसिस पर इन्फ्लुएंस होता है ये, तो वहाँ पर ये मेन चीज़ आएगी आपकी. यहाँ पर जो मेन तीन पोर्शंस होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका मार्केट फोर्सेस, जो इनडायरेक्टली आपका डिमांड से रिलेटेड भी हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट इज योर ट्रेड कस्टम्स. ट्रेड कस्टम्स, राइट? ट्रेड कस्टम्स मीन्स व्हाट, कि जो भी ट्रेडिशनली वहाँ पर जो चीज़ें चली आ रही है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस एंड लोगों का जो बेसिक लाइफ स्टाइल है, जो भी उनकी मान्यताएं रहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थिंग मार्केट आपकी प्राइसिंग डिसीजंस चेंज हो सकते हैं, राइट? ठीक है, डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट हो सकता है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग. एंड थर्ड वन इज योर मैनेजमेंट्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. थर्ड कौन सा कहता है, मैनेजमेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, राइट? तो फर्स्ट वन इज मार्केट फोर्सेस, सेकेंड इज ट्रेड कस्टम्स एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी. मार्केट फोर्सेस बेसिकली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड किस पर करते हैं, डिमांड पर, राइट? कि डिमांड कितनी है मार्केट में, उस पर डिपेंड करता है मार्केट फोर्सेस. सेकेंड इज योर ट्रेड कस्टम्स. ट्रेड कस्टम्स मीन्स व्हाट, कि जो मार्केट का बेसिक जो एजेंडा चला आ रहा है किसी भी प्रोसीजर को फुलफिल करने के लिए, मार्केट में उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी, उसके प्रोडक्शन, उसकी सेलिंग प्रोसीजर, इस तरह से ट्रेड कस्टम जितने भी बने होते हैं ये फाइनली क्या करते हैं, इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को. अगर ये हमारे लिए फेवरेबल होते हैं
तो हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी भी क्या होगी, पॉजिटिव फॉर्म में रन करेगी, यानी हम लोग जिस लेवल पे प्राइसिंग इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारे लिए हमारे नीड को फुलफिल करता है, हमारे डिसीजन के लिए कंसीडर होता है। देन होता है ट्रेड कस्टम्स के बाद मैनेजमेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। मैनेजमेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज मेनली implemented by organizational structure because management procedure हम लोग internal basis पे करते हैं, past record के basis पे करते हैं, right? ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। firms are sometimes faced with special pricing situations which are of non-recurring nature। कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हम सेम प्राइजेस को कंटिन्यूसली रिपीट नहीं कर सकते हैं ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल प्राइस में हैव टू बी फिक्स्ड और स्पेशल ऑर्डर्स व्हेन द फर्म्स हैज एन आइडल कैपेसिटी एंड द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट इज वेरी लो। अब होता क्या, अगर प्राइजेस हम फिक्स करके रखते हैं, हर सिचुएशन में हमारे प्राइजेस फिक्स होते हैं। हम जानते हैं कि 3 कैटेगरी की स्टेजेस होती है किसी भी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में, 4 होती है पर मेन हम 3 को बात करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, राइट? सेकंड स्टेबिलिटी की स्टेज होती है, और थर्ड देयर मेंटेनिंग स्टेज होती है। इट मीन्स व्हाट, कि हम पहले इंट्रोडक्शन स्टेज पे तो हर चीज़ क्या करती है, बूम करती है, एक हाई लेवल पे जाती है, राइट? सेकंड उसके स्टेबल होने का टाइम आता है, वो रन करती है, और उसके बाद या तो वो डाउन होती है या वो अप जाती है। जनरली डाउन होती है, क्योंकि एक लेवल पर जाके मेंटेन करना, सेम फिक्स्ड प्राइस पर सेम लेवल पर मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि द कंट्रीब्यूशन अप्रोच इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन एस्टेब्लिशिंग प्राइसिंग फॉर स्पेशल ऑर्डर्स। अब एक कंट्रीब्यूशन अप्रोच क्या होता है, राइट? तो अब हम पढ़ेंगे, ये तो हम लोगों ने समझे इसके कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं कि प्राइसिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस कैसे होती है, तो हम लोगों ने देखा। अब हेल्पफुल कैसे होता है प्राइसिंग डिसीजन, राइट? ठीक है ना, किसके थ्रू करेंगे हम, कंट्रीब्यूशन अप्रोच। कंट्रीब्यूशन अप्रोच, चलिए तो हम कंट्रीब्यूशन अप्रोच के बारे में बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन अप्रोच टू प्राइसिंग इज बेस्ड टू ऑन द इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब हम यहाँ बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के। जैसे मैं आपको बताऊँ कि अगर रेलेवेंट कॉस्ट की बात करूँ तो फिक्स स्पेशल प्राइसिंग जितने भी होते हैं हमारे, दोज कॉस्ट दैट वुड हैव टू बी इनकर्ड द ऑर्डर वर एक्सेप्टेड। अब फिक्स, अगर हम यहाँ पर स्पेशल प्राइजेस में अगर हम लोग लेके चलते हैं रेलेवेंट कॉस्ट को, राइट? तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलते रहेगा, कुछ ऑर्डर्स रहेंगे जो एक्सेप्टेड रहेंगे। जनरली दीज आर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इन शॉर्ट रन एंड अनकंट्रोलेबल देयरफॉर, राइट? क्यों अनकंट्रोलेबल होते हैं, दे आर इररेलेवेंट इन प्राइसिंग स्पेशल ऑर्डर। तो एक कंक्लूजन पहले तो हमने निकाल लिया होता है कि अगर रेलेवेंट वर्सेस इररेलेवेंट, अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करें तो फिक्स कॉस्ट क्या है हमारे लिए, इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट कैसे हो सकता है, इसे हम देखते हैं आगे, राइट? जनरली दीज आर वेरिएबल कॉस्ट, जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो स्पेशल प्राइजेस होते हैं वो वेरी करते हैं मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग एंड मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग, राइट? और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जनरली दीज आर वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इन शॉर्ट रन एंड अनकंट्रोलेबल देयरफॉर। फिक्स्ड कॉस्ट इररेलेवेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये कैसा होता है, अनकंट्रोलेबल होता है। दूसरा शॉर्ट रन होता है। इट मीन्स व्हाट, शॉर्ट रन मैंने क्यों कहा आपको बता देता हूँ मैं, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए आप लोग जो बेयर करते हैं, राइट? ठीक है, इट मे बी क्वार्टरली, ईयरली और हाफ ईयरली ऑल्सो, समटाइम्स इट मे बी इन मंथली ऑल्सो, राइट? तो इस सिचुएशन में हमारे लिए कंट्रोल में नहीं होता है कि फिक्स कॉस्ट जो हम बेयर कर रहे हैं क्या वो फिक्स्ड रहेगी। इन प्रेजेंट इट इज फिक्स्ड, राइट? बट इट विल बी अनकंट्रोलेबल, इट मे बी अनकंट्रोलेबल, राइट? हो सकता है शायद हमारे कंट्रोल में ना रहे। It should not be concluded, however, that all variable costs are relevant and all fixed costs are irrelevant. ठीक है, तो अब कुछ केस में तो हमने समझा कि क्या होता है, irrelevant होता है, और जो हमारा वेरिएबल होता है ये कैसा होता है,
रेलेवेंट होता है, राइट। बट ऐसी कुछ सिचुएशंस हमें फेस करना होती है, ऐसी कुछ सिचुएशंस, ऐसी कुछ कंडीशंस होती है मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग, कुछ ट्रेड कस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जाके हमारे जो मैनेजमेंट प्राइसिंग डिसीजंस जो होते हैं, राइट, वो भी फेल हो जाते हैं। तो उस लेवल पे जाके, ये हर लेवल पे हम इसे नहीं कह सकते कि इट विल बी रेलेवेंट और इट विल बी इररेलेवेंट, राइट। समटाइम्स वी विल बी रॉन्ग, राइट, ओके। तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो in some additional fixed costs have to be incurred to fulfill the offer, they would be relevant in fixing pricing, right। अब होता क्या है, कुछ केसेस में हमें वेरिएशंस लाना पड़ते हैं और बात किस चीज़ की आ जाती है, स्पेशल ऑफर्स की, राइट, ठीक है। पर्टिकुलर पीरियड की बात कर सकते हैं, फॉर पर्टिकुलर पीरियड, राइट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जाके ये क्या बन जाता है, इट विल बी रेलेवेंट, राइट। फिक्स कॉस्ट विल बी रेलेवेंट, मे बी रेलेवेंट इन सम स्पेशल ऑफर्स, इन सम स्पेशल केसेस, राइट। सिमिलरली अ वेरिएबल कॉस्ट कैन बी इररेलेवेंट। कैसे हो सकता है, देखते हैं हम इसे, राइट। व्हेन sometimes we cannot complete the offer, complete the order, not offer, complete the order, right. Sometimes we cannot complete the order. In that type of situation, variable cost will be or variable cost may be irrelevant costing, right. The nation underlying the example can be variable selling cost which may be borne by the buyer of the special order. अब हम देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि the nation underlying the contribution approach to pricing is that the firm should aim at maximizing its contribution while fixing prices, right। तो प्राइसिंग डिसीजन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है, जो हमारा फाइनली जो कंक्लूजन निकलता है इस पार्ट को करने पर, वो कंक्लूजन निकलता है कंट्रीब्यूशन अप्रोच से। और कंट्रीब्यूशन अप्रोच क्या कहती है, फिक्सिंग प्राइसेस, राइट, और वेरिएबल प्राइसेस, राइट। बेसिकली दो हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं, फिक्सिंग प्राइसेस, वेरिएबल प्राइसेस, दोनों डिफरेंट है, पर फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, सम केसेस में जाके ये रेलेवेंट होता है, समटाइम्स इट मे बी इररेलेवेंट, इन सम केसेस इट इज रेलेवेंट और इन सम केसेस इट मे बी इररेलेवेंट। मेनली ये जनरली कैसे होते हैं, तो जनरली ये रेलेवेंट होगा नहीं, जनरली ये कैसा होता है, इररेलेवेंट, और ये होता है रेलेवेंट, राइट। बट हम लोग जब कभी कभार क्या होता है, कुछ स्पेशल ऑफर्स, स्पेशल केसेस में जाके ये क्या हो जाता है, रेलेवेंट, और कुछ केसेस में जाके जब हम लगा ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाते, अभी क्या हो जाता है, irrelevant. According to contribution approach and according to cost analysis, right, we can make pricing decisions and we can make a pricing decision according to our decision consideration. Thanks for watching.